नमस्कार, क्या हाल है सबके। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसी चीज की जिसके बारे में बड़े लोगों के मन में प्रश्न है कि हमें कुंडली पे ज्यादा यकीन करना चाहिए, वास्तु पे ज्यादा यकीन करना चाहिए, या न्यूमरोलॉजी पे, या और कई साइंस है जो आजकल आप देखते हैं यूट्यूब में, या कई वीडियो देखते हैं कि हम इस पे बिलीव करें, इस पे बिलीव करें, इस पे बिलीव करें, किस पे, है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बोलते हैं कि नंबर चेंज कर लो, कोई बोलता है रिस्ट वॉच ये वाली पहन लो। तो क्या करें जिससे आपकी जिंदगी असल में बदल सकती है। तो बताना चाहूंगा आपको, अगर जो है कुंडली आपकी, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस समय आप पैदा हुए वो उस समय जो ग्रह नक्षत्र थे उसका एक क्या करते हैं कि एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है उस समय का। ठीक है, जो जो ग्रह उस समय गोचर में थे तो वो आपकी कुंडली हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी ये बॉडी है ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। ये जो पूरा अर्थ है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ये जो पूरी पृथ्वी है, ठीक है। तो जिस घर में आप रह रहे हो, ठीक है जी, आपका ऑफिस है या आपका घर है, जहां आप काम करते हो, जहां आप रह रहे हो, वो भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और वहां पे 45 देवता होते हैं। ठीक है, उस एरिया में अपने आप ही जब आप उस एरिया में रहना शुरू कर देते हो, जब चार दीवारी उठ जाती है और ऊपर लेंटर पड़ जाता है, तो अपने आप ही वहां पे जो है 45 देवता एक्टिव हो जाते हैं, जो आप पे पूरा इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें 5 तत्व क्या है? एक जल तत्व, एक वायु तत्व, एक अग्नि तत्व, एक पृथ्वी तत्व, एक आकाश तत्व। ठीक है जी, स्पेस। तो इन सब चीजों को बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। अगर इसको डिसबैलेंस करेगा तो आपकी बॉडी में जो पंच तत्व है वो भी डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपकी सेहत खराब रहना, ठीक है जी, आपके आपके शरीर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का बनना, आपका दिमाग का सही तरीके से आपके काम में ना लगना, या आपके दिमाग का सही आपको इंडिकेशन ना मिलना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर दिमाग ही सही नहीं चलेगा तो आप अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है जी, आप अपने काम को कैसे बढ़ाना है कैसे नहीं बढ़ाना, आपका बिल्कुल ही इस पे फोकस चाहिए। अगर फोकस नहीं होगा तो आप ये चीजें कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अब आप मेरी बातों से समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी आपको अपना वास्तु ठीक करना है सबसे पहले। तो पंच तत्वों को बैलेंस करें आपके घर में, आपके ऑफिस में, तो जिसकी वजह से आपको आगे अपॉर्चुनिटियां मिलेगी, आपके पैसे का फ्लो अच्छा होगा, आपके काम में अच्छा स्थिरता आएगी। वो ये सब चीजें किससे आएंगी? वास्तु अच्छा होने से। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है, जैसे मान लीजिए कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, ठीक है जी। तो चंद्रमा खराब है, चंद्रमा किस चीज को दर्शाता है? जल तत्व को। ठीक, तो जल तत्व मतलब जिसकी कुंडली में चंद्रमा खराब होगा उसके घर में जल तत्व वाली जगह पे कुछ ना कुछ, या तो टॉयलेट बना होगा या फिर वहां पे आपने अग्नि जला रखी होगी। ठीक है जी, तो आपका वो डिसबैलेंस कुंडली से भी नजर आएगा। ठीक है, कुंडली से यही चीजें नजर आती हैं कि आपका कौन सा ग्रह डिसबैलेंस है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके उपाय देते हैं आपको कुंडली को देख के कि यही चीज आपकी दिक्कत है, इस चीज में खराबी है, तो हम क्या कहते हैं कि उस चीज का दान कर दो, है ना। तो उस चीज को मंदिर में चढ़ाओ, या आप चलते पानी में उसका उपाय कर लो, या और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिससे हम ग्रहों को आपकी कुंडली में बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। आपको उपाय बताते हैं कि जिससे वो जो ग्रह है वो बैलेंस हो जाए। तो वो कुछ समय के लिए होता है। मुझे इस लाइन में 2000 मैं 7 से हूँ। ठीक है जी, तो जब भी हम कोई उपाय बताते हैं ना, तो कुंडली के उपाय कुछ टाइम के लिए आपको असर दिखाते हैं। ठीक, परमानेंट ये बैलेंसिंग नहीं होते उपाय से। क्योंकि जो घर में जल तत्व है जो बिगड़ा हुआ है, जब तक उसको बैलेंस नहीं करोगे ना तो आप उपाय करते रह जाओगे, तो कई बार तो असर ही नहीं होता। आप बोलोगे कि मैं उपाय करता जा रहा हूँ, फिर आप ज्योतिषी पे ज्योतिषी बदलते रहते हो कि इससे उपाय नहीं हुआ तो कुछ और कर ले, तो कुछ और कर ले, किसी और ज्योतिषी के पास जाए। जड़ पे काम नहीं करते आप। असल में जड़ कहीं और है इस चीज की। तो हम कई बार तो बंदा बोलता है कि ये ग्रहों का चक्कर नहीं, आप पे तो किया कराया है, ये है वो है, और ही चक्करों में पड़ जाते हैं। तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, अवेयरनेस बड़ी कम है लोगों में।
तो सबसे जरूरी क्या करना है आपने, सबसे जरूरी है आप पहले अपना घर का और ऑफिस का जो है वास्तु करवाएं, और एक अच्छे ज्योतिषी से करवाएं, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से करवाएं। ठीक है जी। तो कई लोग ना जो ज्योतिष करते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तु बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि ज्योतिष एक अलग चैप्टर है, वास्तु एक अलग चैप्टर है। तो पर जो लोग जिस ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उन्हें ही बोल देते हैं तो आप वास्तु कर दोगे, तो वो बोलते हैं हाँ जी कर देंगे। ठीक है। उनको बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, इधर से ईस्ट है, ये कोना साउथ ईस्ट का पड़ गया, ये साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, पीछे वेस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। वो कोने कोने बना के चलते हैं, आपके जो भी प्लाट है उसके कोने पकड़ लेंगे, अगर नॉर्थ फेसिंग है तो उसके अकॉर्डिंग कोने बना देंगे, ये कोना इसका, ये कोना इसका, ये कोना इसका। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कोनों कोनों पे अगर ऐसे और गलत रेमेडी करवा देते हैं, फिर वो चीज एक बार बनती है, बार बार नहीं बनाई जाती। घर एक बार बनते हैं, सारी पूंजी लग जाती है, फैक्ट्री एक बार बनाता है बंदा। तो अगर गलत सलाह ले लोगे कुछ पैसे बचाने के लिए, अगर वो बोलते हैं कि हम कोई सस्ता वास्तु वाला ढूंढ ले, है ना, तो सस्ते वालों को ढूंढने के चक्कर में सारा बेड़ा गर्क कर लेते हो आप। ठीक है। उसको बुला लेते हो जिसको कुछ पता ही नहीं होता, वो कंपस लेके ऐसे फैक्ट्री में घूमते रहते हैं, कंपस लेके ये दिशा ये होगी, ये दिशा ये होगी, अपने आप ही एनालाइज कर लेते हैं। 16 दिशाएं निकालनी पड़ती हैं। जब तक आपके पास पूरा लेआउट नहीं है आपकी फैक्ट्री का, आपके ऑफिस का, आपके घर का, तब तक कोई रेमेडी नहीं होती। और सिर्फ यही नहीं वास्तु है कि ये चीज यहाँ बना दो, ये चीज यहाँ बना दो, ये चीज यहाँ बना दो। वास्तु इतना इतना छोटा चैप्टर नहीं है। ये हमारे विज्ञान के साथ, ये वास्तु विज्ञान के साथ, ये हमारे शास्त्रों के साथ है ना, जो एक खिलवाड़ हो रहा है। ये अनपढ़ लोगों ने ना मतलब बस खराब कर दिया सारा कुछ। उनको एक इतना छोटा बना दिया ज्योतिष को, वास्तु को, हर चीज को, कि ऐसा कर लो जी, ऐसा कर लो, ये इधर बना दो, ये इधर बना दो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भाई साहब। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप नया प्लाट ले रहे हो या नई फैक्ट्री ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, तो कैसी क्या क्या चीजें आपने देखनी है, क्या क्या चीजें पे आपने ध्यान रखना है, तो सारा मैं आगे आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है जी। तो वो आप आपके पास वो चीजें पहुंचेंगी, तो आप उसके लिए चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर दें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो मत करें। ठीक है। अगर अच्छी लगती है तो जरूर करें। आगे मैं बहुत सी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ जिसे मतलब देखकर, आप सुनकर, आप एक चीजों का, काफी हद तक चीजों का आप खुद ही मतलब जैसे प्लाट को खरीदना, कैसे कैसी धरती को खरीदना चाहिए, घर के लिए कैसी, फैक्ट्री के लिए कैसी, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है। तो शुरुआत से मैं बताना शुरू करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तो अच्छी अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं मैं आगे। तो आशा करता हूं मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।